फसल कोई सी भी हो, यदि हम उसमें फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो इससे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है और कई प्रकार के जो खादों की बचत हो सकती है। और ये फिटकरी के जो प्रयोग है, इसमें हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और इसका जो प्रयोग यदि सावधानीपूर्वक करेंगे तो हमें अपनी फसलों से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और जो उत्पादन मिलेगा वो रिकॉर्ड तोड़ होगा। आपको पहले ये उत्पादन इतना नहीं मिल पाया होगा जितना आप फिटकरी के प्रयोग से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो फिटकरी होती है काफ़ी सस्ती पड़ती है, करीब 30 के रुपए किलो ये हमें मिल जाती है और 1 एकड़ में हमें 1 से डेढ़ या 2 किलोग्राम तक ही प्रयोग करनी होती है, इससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करनी होती है। और दोस्तों, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, इसमें पोटेशियम होता है और इसमें एल्युमिनियम होता है और कई प्रकार के ऐसे पोषक तत्व हैं जो फिटकरी के प्रयोग से हमारी फसल को ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो फिटकरी है, इसका प्रयोग हमें अपनी फसल में अवश्य करना चाहिए, लेकिन सावधानीपूर्वक करनी चाहिए और ऐसी फसल में प्रयोग हमें करना चाहिए जिनका ज़मीन का जो पीएच मान है वो 6 से ऊपर है। यदि किसी ज़मीन का जो पीएच मान है वो 6 से नीचे है तो ये सावधानी होनी चाहिए कि हमें इसमें फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, ऐसे खेतों में भी हमें प्रयोग फिटकरी का नहीं करना चाहिए कि जो हमारी सिंचाई होती है या तो तालाबों द्वारा होती है या नदियों नहरों के पानी द्वारा होती है। इस प्रकार के खेतों में भी हमें फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और फिटकरी का प्रयोग से हम ज़्यादा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारी फसल की जो क्वालिटी होगी, वो शानदार होगी। इसके साथ-साथ जो हम पोषक तत्व हमारी ज़मीन को हम देते हैं, उनकी भी कम आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जो खाद हैं, उनकी बचत होगी और हमारी जो फिटकरी है, हमें ज़्यादा उत्पादन देगी। तो इसका जो प्रयोग है, अब प्रयोग विधि जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग है, वैसे सबसे अच्छा वो तरीका है जब हमारी फसल में दूसरा या पहला या तीसरा पानी चल रहा हो, तो उसमें हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और इसका प्रयोग करने के लिए हमें इस प्रकार अपनी फसल में देखना चाहिए कि हमारी ज़मीन का जो पीएच मान है कितना है और यदि पीएच मान 6 से ऊपर है तो हमें प्रयोग करना चाहिए 1 किलोग्राम फिटकरी का और यदि 7 से ऊपर है तो हमें प्रयोग करना चाहिए 1.5 से 2 किलोग्राम प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसका जो प्रयोग है इस प्रकार कर सकते हैं, जो हमें फिटकरी लानी है बाज़ार से, जो डेले के रूप में मिलती है, उसका जो हमें जितनी प्रयोग करनी है, उस डेले को लेकर एक कपड़े में बाँधकर और एक डंडे की सहायता से जहाँ हमारा पानी गिरता है, जो चाहे वो हौदिया हो, हौज हो या फिर जो पानी की नाली हो, वहाँ पर डंडे की सहायता से लटका देते हैं और वो पानी में धीरे-धीरे गलकर और पूरे खेत में फैल जाती है और हमारी जो फिटकरी जब पूरे खेत में फैल जाती है, तो इसका पूरा लाभ मिलता है और विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, वो भी इसके प्रयोग से हमारी पौधे की जड़ों को मिलने लगते हैं, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो इस प्रकार आप फिटकरी का प्रयोग करके अपनी ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है, उसे बढ़ा सकते हैं और अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान इसी प्रकार रखना चाहिए कि जिन भूमि की जो पीएच मान 6 से कम है, उसमें हमें फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और फिटकरी का प्रयोग काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि हम जैसे हमारी ज़मीन का पीएच मान 5 से कम है या 6 से कम है या 5 से भी नीचे है, उसमें हम प्रयोग करते हैं, तो ये फिटकरी हमें फ़ायदे की जगह
नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।